ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे जिम बॉल एक्टिविटी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सबसे फेवरेट जो टूल है जिम बॉल है। लगभग लोग जिनको भी डाउट हुआ कि उनके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने सबसे पहला कुछ खरीदा तो जिम बॉल। एक तो दिखने में बड़ा है, अच्छा लगता है देख के, मल्टीपल यूज का है, मल्टीपर्पस है, सारे लोग यूज कर सकते हैं। क्या वो फीमेल हो, वो मेल हो, किसी भी एज का हो तो यूज किया जा सकता है। आजकल टीवी और सीरियल और जिम विम का देख के भी लोगों को यूज करने का इसका चलन बढ़ा है लोगों में, तो इसलिए सोचते हैं कि चलो एक खरीद ही लेते हैं। नहीं कुछ तो जिम बॉल का वीडियो देखे हैं, जंप ही कराएंगे बच्चे को, बिना ये समझे कि बच्चे को उससे नुकसान भी हो सकते हैं। अब नुकसान कैसे हो सकते हैं? लास्ट वीडियो जो हमारा था, हमने हाइपर एक्टिविटी, ADHD और ODD ओपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा किया था। लगभग आधे घंटे का वीडियो था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है उस वीडियो में। आज के वीडियो में हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि उस तरह का कंडीशन अगर हो बच्चे में तो जिम बॉल यूज करके कैसे हाइपर एक्टिविटी कम कर सकते हैं और जिम बॉल यूज करके कैसे हाइपर एक्टिविटी बढ़ा भी सकते हैं। इन दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हाइपर एक्टिविटी तो आप इतना तो जानते ही हैं कि नॉर्मल जो ये है, एक बच्चा है तो वो कहाँ पे कूदना, कहाँ पे बैठना, कहाँ पे आराम से कोऑपरेट करना उसको पता है, वो नॉर्मली सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर एक्सेस भाग दौड़ कर रहा है, रेस्टलेसनेस है, बैठ नहीं रहा, बात सुन नहीं रहा, कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम इस तरह की है, मतलब बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है, या फिर सिटिंग इंटॉलरेंस हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है। ये सारी चीज़ें एक तरह से हाइपर एक्टिविटी का रूप है। हाइपर एक्टिविटी तो मेनली कि गुस्सा में सामान फेंकना और ये करना है। ADHD के सारे सिम्टम्स हमने उस वीडियो में बताए हैं, तो आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा। पहले हम बोल के भी लिंक नहीं ये करवा पाते थे, लेकिन अब बोल दिए हैं कि लिंक ज़रूर डाल देना, कि लोगों को देखना ज़रूरी है, लोग इस बात को समझें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब क्या है ना कि हाइपर एक्टिविटी मैंने बताया कि रेस्टलेसनेस है बच्चा, तो अब जो बच्चा रेस्टलेस है उसमें रेस्टलेसनेस है, सिटिंग इंटॉलरेंस है, वो स्थिर बैठता नहीं है। आप जिम बॉल पे लेके पहला काम क्या करते हैं? उसको बैठा के जंप कराना। बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करेगा, बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करेगा, आपको लगेगा बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, और फिर उसको जंप कराना शुरू करेंगे और खूब एक्साइटेड होकर वो और जंप करेगा और जंप करेगा। एक बच्चा था, वो तो हालांकि 4.5-5 साल का था, लेकिन अप्रॉक्स 30 kg का, वो मोटा ताजा खूब। जिम बॉल करा करा के उसका एक्सरसाइज उसके पेरेंट्स ने इतना एक्सपर्ट उसको कर दिया था कि वो जिम बॉल ऐसे ढुलका देगा, ऐसे उसको फ्लोर पे फेंकेगा हॉल में, और जिम बॉल उधर भाग रहा है और दूर से वो 1-1.5 फीट दूर से ही उस पर कूद के एग्जैक्टली उस पर जाके चढ़ जाए और खूब हा 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 करके खूब चिल्लाएगा और एक्साइटमेंट में आके किसी को एक थप्पड़ जड़ देगा। मतलब वो एक्साइटेड हो गया अब अपने कंट्रोल से बाहर। ये जिम बॉल का सही यूज नहीं करने की वजह से है। और ये कहाँ से आप लोग सीखते हैं? जो लोग नॉन टेक लोगों का चैनल फॉलो कर रहे हैं, पूरे डेस्पेरेट हैं, उस चैनल को पूरी तन्मयता के साथ फॉलो कर रहे हैं, और उनके लिए वो लोग भगवान भी हैं। कहते हैं कि आप तो हमारे भगवान हैं, आपके ऐसे तो वीडियो देख के हाइपर एक्टिविटी करा करा के हम लोग अपने बच्चे को ठीक कर लिए या फिर बच्चे को स्थिर कर लिए। एक बात यहाँ पे आए, हाइपर एक्टिविटी कराओ, बहुत सारे वीडियोज में हमने देखा, हमारे पास आता है, टीम के लोग भेजते हैं कि ये चीज़ें, और गलत चीज़ों को बताना गलत नहीं होता है, गलत चीज़ पे चुप रह जाना गलत होता है। तो गलत चीज़ों पे चुप रहना नहीं चाहिए। तो मैंने उसमें बहुत बारी समझाया, एक वीडियो बनाया अभी तक, बी वेयर ऑफ फेक ऑटिज्म पेरेंट्स, ऑटिज्म एक्सपर्ट्स, ऑटिज्म मोटिवेशनल स्पीकर्स, ऑटिज्म कोच, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब क्या है ना कि जब हाइपर एक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, तो हाइपर एक्टिविटी ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है। तो हाइपर एक्टिविटी कराओ मतलब कि बच्चे को और हाइपर एक्टिव करना है,
और जो उन लोग लिखते हैं कि हाइपर एक्टिविटी कराओ, या फिर जो वीडियो में उन लोग थंबनेल वगैरह जो डाल के रखता है हाइपर एक्टिविटी कराओ, सही में वो एक्टिविटीज हाइपर करने के लिए है बच्चे को, और आप कराएंगे और आपके बच्चा हाइपर हो जाएगा। कहा जाता है कि जो आप सोचते हो वो आप बनते जाते हो। यत भावो तत भवते बोला जाता है कि मतलब कि जैसा जैसा आप ये कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं, वैसा वैसा आप यू बिकम व्हाट यू बिलीव कहा जाता है। इंग्लिश में जो समझ लेंगे समझ। तो जो जो आप सोचते हैं, अब आप हाइपर एक्टिव बच्चे को करना सोच रहे हैं तो आप हाइपर एक्टिविटी कराइए, बच्चा हाइपर एक्टिव होगा। एक कॉमन टर्म और है, गर्दन दर्द वाले लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से। मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं तो वो कहेंगे कि सर्वाइकल हो गया, या फिर कॉमनली आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में, सोसाइटी में लोगों से सुनने को मिलेगा कि हमको सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल हो नहीं गया है, सर्वाइकल ऑलरेडी जन्म के साथ ही वो वर्टिब्रा है। सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है, कॉक्सिजियल होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी 5 पार्ट में बटी हुई है। तो सर्वाइकल, ये जो हमारा गर्दन वाला पार्ट यहाँ पे आके एक उठा हुआ पार्ट है, ये C7 वर्टिब्रा होता है। यहाँ आके वर्टिब्रा खत्म, वो सर्वाइकल वर्टिब्रा खत्म, सॉरी। उसके नीचे से थोरेसिक शुरू, थोरेसिक वर्टिब्रा जो शुरू होता है तो वो हमारा थोरेक्स आगे का पार्ट होता है, ये थोरेक्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ से वहीं से निकल के उधर से कोस्टल कार्टिलेज वगैरह के ये से हमारा ये रीब्स आते हैं। तो थोरेसिक रीब जो हमारा होता है, तो 12 पेयर होते हैं ना, और 12 हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा भी होते हैं। तो एक वर्टिब्रा जैसे गोल का वर्टिब्रा हुआ, और मान लीजिए कि ये वर्टिब्रा हुआ, एक साइड से निकला इधर से, एक साइड से निकला इधर से, तो इसलिए 12 पेयर रीब्स हमारे होते हैं। तो इसीलिए आप कोई कहे कि हमको थोरेसिक हो गया है, थोरेसिक हुआ नहीं है, थोरेसिक ऑलरेडी जन्म से है। सर्वाइकल हुआ नहीं है, जन्म से है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है आपको, गर्दन का दर्द, गर्दन झुका के रखना है दिन भर किसी भी पोस्चर। कभी कभी क्या होता है कि सोफे के आर्म पे हम लोग 2-4 पिलो भी लगा के और एकदम गर्दन ऐसे करके टीवी लगा के देखते रहते हैं, या फिर सोफे के आर्म पे सोने की लोगों की आदत है। बैंकर लोग हैं, दिन भर बैठ के ये कर रहे हैं, तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन में इन्फ्लामेटरी चेंजेज हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस। उसी में स्पॉन्डिलोसिस भी होता है, मतलब डिजेनरेशन। और स्पॉन्डिलाइटिस से ज़्यादा ये हो रहा है, डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो गए, स्पॉन्डिलोसिस होता है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मतलब सर्वाइकल स्पाइन में स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होता है। तो डिजीज का टर्म या इसका जो क्लिनिकल टर्म है, अप्लाइड एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह से हाइपर एक्टिविटी कराओ, सर्वाइकल हो गया है, ये लेमैन की भाषा है, गंवारों की भाषा। तो ये आप लोग समझदार हैं, आप लोग सोचें समझें और इस चीज़ को बोलना छोड़ें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आई बात समझ? तो इसी तरह हाइपर एक्टिविटी कराओ नहीं, हाइपर एक्टिविटी को कम करो। उसके लिए क्या क्या करो, तो अभी उस पर हम बात, और उसमें जिम बॉल का यूज कैसे होगा इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। साइड से कंप्रेस करना है, इसमें चादर में लपेटा गया है, और साइड से वाइटल ऑर्गन्स को कंप्रेस नहीं करना है। बॉल पे देखिए प्रेशर कैसे पड़ रहा है, ऐसे ही प्रेशर देना है। और थोड़ा अंदर की तरफ दबाओ, हाँ। चादर में लपेट दिया गया है बच्चे को, और पैर में वेट कफ बांध दिया गया है ताकि ये पैर से ये करके खोल ना सके, और तब बॉल से कंप्रेस किया जा रहा है। जो जो बच्चे भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं, इरिटेट ज़्यादा होते हैं, उनको ऐसे कंप्रेशन देंगे तो वो बच्चे काफ़ी हद तक स्थिर हो जाएंगे। कंप्रेस करके थोड़ी देर होल्ड करना है। इधर
से कंप्रेस करो। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक बच्चे को बॉल पे लिया गया है और इसको रोलिंग कराया जा रहा है बॉल पे। बॉल के अगेंस्ट इसको प्रेस भी किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह का कंप्रेशन भी मिलता है और जिम बॉल पे रोलिंग मतलब कि बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन जो मैंने बताया था वो एक्टिविटी इसको कराई जा रही है। इसमें जेंटली इसको आगे और पीछे की तरफ रोल किया जा रहा है, पीछे जा रहा है फिर आगे लाया जा रहा है और स्मूथली ले आना है, बच्चे को डराना नहीं। अभी फिर इसको प्रोन पोजीशन में लेटा दिया गया। प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल लेटा के फिर वैसे ही जैसे हम लोग सुपाइन पोजीशन में करवा रहे थे, अभी प्रोन पोजीशन में आगे पीछे उसको रोलिंग कराया जा रहा है और इसको आराम से कराते हैं। चादर में लपेटा गया है ताकि वो इधर उधर भागे नहीं और इससे स्थिर रहे। जो भी बच्चे रेस्टलेस होते हैं, जो कोऑपरेट नहीं करते, बॉल पे आने से डरते हैं, उन सबको ऐसे चादर में लपेट के किया जा सकता है इस एक्टिविटी। तो इस तरह से चादर में लपेट के करेंगे तो ज़्यादा इजीली बच्चे हैंडल हो पाएंगे। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स अगर घर में एक ही आदमी अवेलेबल है और ये एक्टिविटी करनी है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है करने में। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे को थोड़ा ज़ोर ज़ोर से और मूव किया जा रहा है, उसको रोलिंग कराया जा रहा है, थोड़ा फ्रीली छोड़ा जा रहा। तो पहले तो बैलेंसिंग की बात हो रही थी, इसमें बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों डेवलप होता है कि बच्चा अपने आप को बचाएगा भी। फियर का सेंस डेवलप होगा तो थोड़ा थोड़ा बचना चाहेगा और उसको गिरने नहीं दिया जाता है। ये एक्टिविटी खुद से प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप लोग एक्सपर्ट नहीं है, बच्चे को पटक देंगे उसके बाद से वो जिम बॉल पे आना ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अभी इसका चादर हटा दिया गया है और जिम बॉल पे इसको प्रोन लेटा दिया गया है। आगे आप पेग बोर्ड रख सकते हैं, कटआउट्स रख सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स, किसी भी चीज़ का कटआउट रख के और उसको इंस्ट्रक्शन दें कि ये उठाओ और लगाओ, और वही चीज़ उठा के उसमें वो प्रॉपर लगा ले रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी जिम बॉल पे लेके आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इधर उधर उसका ध्यान नहीं बटेगा, कंसंट्रेट होके उस एक्टिविटी को करेगा। इससे उसका ये होगा कि अगर कलर वाली एक्टिविटीज़ कुछ करा रहे हैं तो कलर सॉर्टिंग होता है, इसके अलावा कलर आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके अलावा अभी जो ये सारी चीज़ें पहचानने के लिए उसको ये करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको धीरे धीरे दिखाते भी जाएंगे। तो इससे कंसंट्रेशन और आई कांटेक्ट इम्प्रूव होता है बच्चे का। तो जिम बॉल पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। जैसे देख रहे हैं ये बच्चा अभी एक एक करके वो सारी चीज़ें लगा रहा है, सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है और ये पहले थोड़ा रेस्टलेस रहता था, अभी तो काफ़ी ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी आप भी जिम बॉल पे कर सकते हैं। एक चीज़ जो बिना जाने नहीं करनी चाहिए जिम बॉल पे वो है कि जिम बॉल वाली जंपिंग जो मैक्सिमम लोग कराते हैं उनको और पता ही नहीं है। उन्होंने वीडियो में देखा वो जंपिंग वाला, हर जगह वीडियो में उनको दिखाया जा रहा है कि हाइपर एक्टिविटी कराओ, जिम बॉल पे कूदाओ। हाइपर एक्टिव बच्चा है उसको हाइपर एक्टिविटी कराओगे मतलब कि अगर बीपी हाई है तो उसको फिर बीपी हाई करने वाली चीज़ें दी जाएंगी कि कम। उसी तरह से अगर हाइपर एक्टिविटी है बच्चे की तो उसको हाइपो एक्टिविटी वाली चीज़ें करानी है, तब जाके वो ये होगा ना। उसको स्थिर बैठाने पे ये करना है कि वो रेस्टलेस ना हो, वो हाइपर ना हो, एग्रेसिव ना हो, एक्साइटेड ना हो। और जिम बॉल पे अगर आप जंप कराएंगे या ट्रैम्पोलिन जंप कराएंगे तो वो एक्साइटेड होगा और उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इस बात को ध्यान रखना है और इस तरह के चैनल का थोड़ा ध्यान रखें। उन सबको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, वीडियो है, नेट है तो आप यूज कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए, लेकिन उसको फॉलो वीडियो में आपने देखा कि कैसे उसको रोलिंग कराई जा रही है, बॉडी बैलेंसिंग कराई जा रही है, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज भी इससे की जाती हैं, कैसे चादर में लपेट के कंप्रेशन किया जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं बच्चे को काम डाउन करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए। अब जो लोग कहते हैं कि हाइपर एक्टिविटी कराओ मतलब उसको जिम बॉल पे जंप कराओ, ट्रैम्पोलिन पे जंप कराओ, मतलब कि क्या होगा, वो थक जाएगा उसके बाद अपने आप बैठेगा। तो एक वीडियो में हमने बताया भी था कि ये तो वैसी ही बात हो गई कि अब बीपी का मरीज मतलब हाइपरटेंशन उसको है तो उसको नमक का घोल पिलाओगे, एकदम से जाएगा, थक जाएगा, पूरा एकदम से लेवल पार कर जाएगा। वेलकम या वेलकम बैक फिल्म में जो नाना पाटेकर का दिखाता है
कि जब वो गुस्सा होता है तो कैसे थर्मामीटर तोड़ के निकल जाता है, मतलब उसका पारा चढ़ता है तो थर्मामीटर का पारा दिखा रहा है, मतलब बातें होती, क्रिएटिविटी की बात है, उसमें दिखा रहा है कैसे ये हो रहा। वही वाली बात हम कह रहे हैं कि मतलब कि उसको अब हाइपर टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर लेवल हाई होना, तो उसमें दवा देंगे वेजोडाइलेटर ना कि वो लो हो। ऐसा थोड़े कि उसको नमक का घोल पिला देंगे, ले एक ही बार बढ़ के एकदम से क्या होगा कि एकदम से पीक पे जाएगा, उसके बाद शांत हो जाएगा, उसको हेमरेज वगैरह हो जाएगा। उसी तरह बच्चे में अगर वो ज़्यादा कूदेगा तो एक्साइटमेंट होगी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और आप लोग ट्रैम्पोलिन जंप कराते हैं, पार्क में जाते हैं, फ्री का ट्रैम्पोलिन है, चलो कूदा दिया 10 बच्चों के साथ में, और भी उसमें प्रॉब्लम बढ़ गई। तो एक तो वो, दूसरी चीज़ कि जिम बॉल पे जंपिंग नहीं, बॉल रखे हैं तो कुछ भी करा ही दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 90% लोगों का तो हमने ये करा कि जिम बॉल उनका वो लोग गलत यूज कर रहे थे, उसके बाद से कहे कि तो घर में है तो सोचते हैं कुछ करा ही लें। मतलब यही होता है कि डिटॉल की शीशी फूटी तो हाथ काट लें, अपना थोड़ा सा यूज हो जाए, फूट गए तो फूट गए, बर्बाद हो गया, अब हाथ काटने की ज़रूरत क्या है उसमें। उसी तरह से हम लोग जैसे नेट है, डेटा 1-1.5 GB बच रहा है, रात के टाइम है रहा, 10 बज गया, हमने यूज नहीं किया, हमको लगता है कि चलो 2 घंटा बचा है, हम इसको पूरा यूज कर लेते हैं। उसको लगे कोई हाई डेफिनेशन में, कोई HD में कोई फिल्म लगा दिया या फिर कोई वीडियो लगा दिया, देख ले, काम अपना ज़रूरी काम छोड़ दिए, 1.5 GB या 1 GB डेटा कंज्यूम करने के चक्कर में 2 घंटा हम अपना वेस्ट किया, और हमको लगता है कि हमने कंज्यूम कर लिया। 2 घंटे जो बर्बाद किया वो। तो उसी तरह से जिम बॉल का आपको यूज लगता है कि चलो आया है तो पैसा वसूल करते हैं, उसमें जो बच्चे को आप बर्बाद कर रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, किनको फॉलो करना किनको नहीं करना, इसी बात पे डिपेंड करती है आपके बच्चे की रिकवरी। तो समझदार को इशारा काफ़ी, बार बार हम इतना ओपन क्या करें। अब जो लोग भी इस वीडियो को यूजफुल समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ यूजफुल वीडियो है, तो ये तो सिर्फ एक बात है। न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में या ऑटिज्म के रिहैबिलिटेशन में इस तरह के हजारों अप्रोचेज ऐसे हैं कि जो आप गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारने के लिए कोई उसका जानकार ही होगा। एक जिम बॉल की एक्टिविटी जो हमने बताई, इस पे हमने, मेरे पास एक जिम बॉल पे एक्सरसाइज का एक पूरा बुक है, एक टेक्स्ट बुक है जिसमें कि 400-500 पेजेज हैं सिर्फ जिम बॉल एक्टिविटीज पे। तो हम ओवरऑल हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए आपको उस तरह से गाइड करते हैं। एक वीडियो में किसी ने तो लिखा था कि इनके साथ जुड़ जाएं तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, और हंसी का इमोजी उसने डाला था, मेरे पास आया था कमेंट स्क्रीनशॉट। तो अब क्या कहें, अब जैसे ये है कि जब आपको समझ ही नहीं है तो या तो आप बहुत भोले हैं या फिर आप ऐसे ही होंगे जिनको मिर्ची लग रही होगी, गलत चीज़ें आप कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, आपको बुरा लग रहा होगा तो आप यहाँ पे आके कर रहे हैं। तो खैर आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी सद्बुद्धि दें भगवान, कि हमारे साथ जुड़ना नहीं है। लाखों लोग डेली कहीं ना कहीं सेंटर्स में जा रहे हैं, सब हमारे पास आए ऐसा संभव ही नहीं, आएंगे तो हम संभाल भी नहीं पाएंगे। तो जो लोग सही में अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो क्या है कि राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़ियों भर भर पेट वाली बात है कि यहाँ कोई ये है नहीं, यूट्यूब पे कोई भी ना ये है एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, कोई इसका रूल रेगुलेशन नॉर्म्स नहीं है, किसी को भी कोई जिस टॉपिक पे आपको सबसे कम आता है उसके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इसलिए यूट्यूब पे ऐसे एक्सपर्ट्स घूमेंगे, समझना ग्राहक का काम है, जागो ग्राहक जागो वाली बात है। तो समझना आपको है कि कैसे बचें, इन नक्कालों से कैसे बचें, फ्रॉड लोगों से कैसे बचें। आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना तो हमारा नंबर दिया हुआ रहता है, जिनको इच्छा हो हमारे साथ जुड़ें। हाँ ये है कि गारंटी है, पहले महीने से ही आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। और आप देश दुनिया जहाँ से भी देख रहे हैं अपने घर पे रह के ही बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। हमारे अप्रोचेज जो बताते हैं हम उसके अकॉर्डिंग अगर आपने काम किया ईमानदारी से तो आपका बच्चा बिल्कुल भी ठीक होगा, मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा। बाकी कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर वाली बात है। हमको किसी से ये नहीं, पेरेंट्स को अवेयर करना मेरा धर्म है, मेरा काम है। मेरे लिए कोई देश का बैरियर नहीं है, कई सारे देश से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कोई धर्म जाति का बैरियर नहीं है। हमको प्रॉब्लम उन लोगों से है जो कि गलत चीज़ों को लोग के बीच में डाल रहे हैं और उससे उनके में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सब लोगों से आप भी सावधान रहिए, हम तो सावधान आपको करते ही रहेंगे। अंत में एक चीज़ और
मैक्सिमम लोग जो ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, नॉन सब्सक्राइबर्स लोग मैक्सिमम वीडियो हमारा देखते हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, यूजफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और हमारा मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया जो है वो जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो। धन्यवाद।